अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी कौन बोल रहे हो तो अख्तर गुजर साहब ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? मेरा नाम सवर है और अख्तर गुजर मेरे चाचू ने, सगे चाचू ने? सके चाचू ने। जी। वो बंदा अपना मौकफ दे देता तो ये मेरा यू टर्न है। पहले आप मुझे ये बताएं, AK-47 के साथ 10 मिनट फायरिंग करके चले गए, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को हिला के रख दिया। इसमें जो है ना दोनों पार्टियां जो है मेरी नजर में दोनों ही मशकूक हैं। अगर ये फायरिंग हुई है तो अख्तर गुजर को पताल से निकाल के लाना चाहिए, पुलिस का काम बनता है। नाज़रीन, गुजरात डिंगा के इलाके में एक बहुत बड़ी दुश्मनी सामने आती है जो कि दो खानदान गुज्जर बरादरी के दरमियान में ही होती है, अख्तर गुज्जर और रासिब गुज्जर। जैसा कि मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं हर चीज पे और बहुत ही बड़ा लाहौर में एक वायरल केस था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलाज फैमिली और तीफी ग्रुप के अंदर जो भी मामला चल रहे थे उनको भी इन्होंने बड़ा डिटेल डिस्कशन की, आपके सामने हकायक रखे और उसके बाद फक्तन वक्तन ये दोनों तरफा मौकफ लेते हैं और सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हकायक को सामने ला के हमारे इदारों के लिए आसानी की जाए कि कौन गिल्टी है, कौन गलत और कौन सही है। तो इसी केस में पहले शाहिद साहब की बात होती है रासिब गुज्जर से और उसके बाद इनको जो भी उनके वसाइल से मालूमात मिलती है ये अपना मौकफ आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद अख्तर गुज्जर के भतीजे का गुज़िश्ता रात इनसे इंटरव्यू होता है, उसके अंदर तमाम तर सूरत हाल इनके पास आती है और इनका एक और इंटरव्यू मंजर आम पे आ जाता है और इन दो खानदानों की जो भी दुश्मनी है उसको बड़ा डिटेल डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट रमज़ान को 6 कत्ल होते हैं और जिसकी FIR 18 बंदों पे दर्ज होती है, जिसके अंदर से 3 को छोड़ भी दिया जाता है और बाकी मफरूर हैं। अच्छा, ये सारा मुद्दा क्या है, ये दो खानदान कौन है, इनकी दुश्मनी क्यों है और इसके अंदर से गिल्टी कौन है, अब तक के वसाइल जितने भी मौजूद हैं शाहिद साहब के पास, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, मैंने लुब्बे लुबाब तो सारा बता दिया है, आप मुझे बताएं कि पहले आपकी रासिब गुज्जर से इंटरव्यू हुआ, बात हुई, उसके बाद आपको इंटरव्यू आ जाता है आपका अख्तर गुज्जर के साथ, उसके भतीजे की कॉल आती है आपको, तो इसके अंदर मामला क्या चल रहा है, कौन गिल्टी है, कौन सही है, अवाम कश्मकश में है? सलमान भाई, पता है क्या, सबसे पहले तो ना आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे एंकर हैं। आप ये देखें, ये यू टर्न अब इसको कहते हैं, एक बंदा इल्जाम लगाता है किसी के ऊपर, वो बंदा अपना मौकफ दे देता है, तो ये मेरा यू टर्न है। पहले आप मुझे ये बताएं। नहीं बिल्कुल, ये तो वक्त की मुनासिबत है, दो तरफा मौकफ रख दिया ना। अब अदारों का काम ये बनता है। रासिब गुजर ने कॉल चलाई, रासिब गुजर ने मुझे फ़ोन करके कहा जी मेरे इलाके में मेरे घर के पीछे अख्तर गुजर वगैरह आए हैं, AK-47 के साथ 10 मिनट फायरिंग करके चले गए। साथ वो ये कह रहा है मेरे पास 5 एलिट फोर्स के जो है जवान है, अगर फायरिंग करके वो मफरूर चलेगा तो जवान को झक मारने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, अगर वो नहीं आया तो रासिब ने अगर ये कॉल झूठी चलाई तो रासिब अभी तक क्यों बाहर फिर है? इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तुमने सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को हिला के रख दिया, सोशल मीडिया पे पुलिस के खिलाफ प्रोग्राम करवा दिए, तो अगर उसने फायरिंग किया तो वो गिरफ्तार होना चाहिए। अब इस पे जो है ना, जो रासिब ने बयानात जो इल्जामात जो लगाए हैं अख्तर गुजर पे, अख्तर गुजर इश्तिहारी है, उसके भतीजे ने तसव्वुर ने मुझे इंटरव्यू दिया है, आप अपनी ऑडियंस को ये इंटरव्यू सुना दें। अच्छा जी, जो इंटरव्यू इनका हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग इसको मुलाहिजा फरमा लें और इसके बाद क्योंकि बहुत सी चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी कि भाई मेरे ते फायरिंग की थी कि 10 दिन पहले ते 10 मुसल्ला अफराद आए ने, कलाशन कोफाना अंधाधुंध उन्होंने 10 मिनट फायरिंग की थी। पूरा इलाका जो है ना उत्थे लोग खौफ च मुबतला हो गए ने और मेरे नाल सिक्योरिटी मेरी जी वो भी खौफ च जी मुबतला हो गई है। असी कोई मुजाखलत नहीं कर सके, एनी शदीद फायरिंग सी। तुसी इहदे बारे की कहंदे हो? फायरिंग उन्होंने की थी अख्तर गुजर साहब ने कि की वजह? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो सब झूठ है। अच्छा जी, सरासर झूठ है। रासिब ने कहा था कि मैं अकेला भाई हूँ जी। उसने कहा है कि जी ये जो है इसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से हर तरह के मुकदमा बत्ते के फलान ढमकान, और तीसरा उससे एक और इल्जाम लगाया। तो तसव्वुर क्या कह रहा है? ना फायरिंग हमने की है, झूठ है, साबित कर दे ये। दूसरा उसने ये कहा कि ना इसके ऊपर कोई क्राइम का पर्चा है, मंशियात जना बिल जबर अख्तर गुजर के ऊपर, वो सारी सफाई उसकी दे रहा है। और तीसरा वो ये कह रहा है कि अख्तर ये जो है ना रासिब ये अकेला नहीं है, ये 6-7 भाई हैं। तो मुझे आप ये बताएं, फिर अगर रासिब ने ये बात कहीं की है कि मैं अकेला हूं तो फिर ये झूठ और ब्लंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें सारी जो है ना सामने आनी चाहिए। नीचे ऑडियंस का काम बनता है, नीचे लिखे प्रोग्राम झूठा या सच्चा है, इनमें से कौन जो है ब्लंडर कर रहा है, कौन राइट पे है, तो पुलिस की तफ्तीश हल हो जाएगी। इसमें जो है ना दोनों पार्टियां जो है मेरी नजर में दोनों मशकूक हैं, मैं किसी की साइड ले लेता, फैसला ये ऑडियंस का बनता है, नीचे लोग लिखे ना। तो हमारे इदारे भी तो है ना, पुलिस है, इंटेरोगेट करे, इन्वेस्टिगेशन करे। देखें, पुलिस है, पुलिस काम भी कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन देखें अब उसके बंदे की इत्तला ही नहीं है तो पुलिस हवा में तीर चला दे, ऊपर से ऐसे माहौल में कहा जा रहा है दोबारा फायरिंग कर गया। ये तो हजारों के लिए चैलेंजेबल बात है ना। अगर ये झूठी बात है तो ये बहुत बड़ी जागस आई हुई है पुलिस की। यहाँ ये कह रहे हैं कि पैसे लेके बंदे मारता है, कोई जना इस वगैरह चीज दा कोई जना कोई किसी किस्म दा कोई मुंह नाल गल करन जो सब सौखी होंदी है। अच्छा जी, अगर FIR साबित कर छड़े अच्छा जी, भत्ते दा
अच्छा जी। जितना रकम होवे दी मैं भरांदा मैं ओदा सक्का भतीजा तसव्वुर ना है भत्ते दा और गवाह दे कतल दा अच्छा ठीक हो गया दूजे नंबर चोरी दा जी। या जना दा सुना मंशियात दा 30 साल तक किसे किस्म दा अच्छा ठीक किसे हो गया। किस्म दा सिर्फ दुश्मनी दी नोयत ये दुश्मनी दा सिर्फ दुश्मनी है शेर आसिफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखें ना उसका भतीजा जो बातें कर रहा है, अब उसका काम बनता है इनको क्रॉस एग्जामिनेट करे, इनको साबित करे कि ये झूठ बोला है, ये वो साबित करे, उसने साबित कर दिया ये झूठ बोल रहा है। अब ये जो है ना ये सारा प्रोग्राम था, इसलिए लोग कहते हैं यूटर्न भाई यूटर्न नहीं, ये मौकफ होता है जो हम अभी भी लोगों को आगे से रखते हैं। ये सारी बात कल को एक मिसाल है कि कोई दूसरा किसी का बयान आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, डेफिनेटली बात है आप उसको भी परसू करेंगे, परसू उसका भी मौकफ करेंगे। लेंगे। और देखे ना मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरा मौकफ लेने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल इसका ऐसी है। मतलब ये चैन बनी है सारी, चैन बनी हुई है बिल्कुल। बात मैं करता हूँ, मैं पुण्य तार लेता हूँ ना, उसके बाद आपको वजन नजर आता है, मेरे पास आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ये सारी चीज है इसमें। अच्छा, अब तक के नताइज में शाहिद साहब दो पार्टियां जो हैं और ये अख्तर गुज्जर और राशिद गुज्जर के आपके एक तज्जिया है ना, एक आप तज्जिया करें, आपके तज्जिए के मुताबिक आपको क्या लगता है कि कौन राइट पे और कौन गिल्टी जा रहा है? नहीं, मुझे राइट ये बात मैं नहीं करूंगा, ये गलत बात है मेरे लिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं इसको ये जवाब देता हूँ, अगर ये फायरिंग हुई है ठीक तो है, अख्तर गुज्जर को पताल से निकाल के लाना चाहिए, पुलिस का काम बनता है। ठीक है। अगर ये फायरिंग नहीं हुई तो रासिब को जो मुकामी इबरत बना देना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर बड़ी क्लियर चीज है कि आप ये चाह रहे हैं कि पुलिस और हमारे इदारे इसको इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें। पहले इस बयान को देखे ना, ठीक है, कि अगर फायरिंग हुई है तो रासिब कहाँ पे है अख्तर गुज्जर, उसको है। पकड़ के लाए। पुलिस का काम नहीं बनता बिल्कुल। लेकिन अगर रासिब ने काल गलत चलाई तो इसको रासिब को गिरफ्तार करें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं कि अगर तो रासिब ने जो इल्जाम लगाया है, हाँ जी, ठीक है, अगर तो वो दुरुस्त है जी हाँ, तो उसके मुताबिक अख्तर गुज्जर पार्टी पे मुकदमा यार, इस हालात में होने चाहिए। इस हालात में अगर अख्तर गुज्जर फायरिंग करेगा तो वो काबिले मौत है, उसको तो मार देना चाहिए पुलिस मुकाबले में। कि तुम पुलिस के मुंह में जनाटेदार चपेट मार गए, एक तुम इश्तिहारी हो, दूसरा फायरिंग कर गए। लेकिन अगर ये काल झूठी है तो फिर यार रासिब को जो है इसको पुलिस मुकाबले ये तो बिल्कुल, ये तो वाकईतन एक बड़ी दो राय, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आप हो मैं हो, ये कोई भी हो जो कानून के साथ गलत करेगा, गलत काल चलाएगा, रॉन्ग इन्फो देगा, रॉन्ग इन्फो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बड़ी ही क्लियर चीज है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम की समझ भी आ गई होगी कि बड़ा सिंपल सी चीज है, अगर तो वो कॉल दुरुस्त चलाई गई है तो इस सूरत हाल में आप उन पे कार्रवाई करवाएं जो कि ऑलरेडी हो रही है। सेकेंडली, अगर ये कॉल गलत चलाई गई है तो जिसने कॉल चलाई है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, अगर वो रॉन्ग है, गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें अपने इदारों पे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरिट पे फैसला करेंगे, क्योंकि इस दौर में जहाँ पर सीसीडी जैसे इदारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसकी मामला फहमी के लिए, इसकी कह लें बेहतरी के लिए कोशिश है और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दे रही, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस केस को भी मेरिट पे फैसला किया जाएगा। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमें तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।